Okay student, so now after the discussion of classification and introduction of alcohol, next topic is methods of preparation of alcohol. अब हम alcohol की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, फिर बेटा ऐसे फिनोल चलेगा, देन तो नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. देखिए एल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के कई सारे मेथड हमारे जो सिलेबस में है वो कुछ है उनमें से 4-5, तो हम उन्हें डिस्कस करते हैं बेटा. फर्स्ट है हमारा बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो एल्कोहल बन जाते हैं. एल्कीन हमें पता है कार्बन कार्बन में जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो कंपाउंड्स एल्कीन कहलाते हैं. और हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ H2. एक होता है बेटा डिहाइड्रेशन, वहां रिमूवल ऑफ H2. वाटर का मॉलिक्यूल कहीं रिमूव होता है तो हम कहेंगे डिहाइड्रेशन, कहीं ऐड होता है तो हम कहेंगे हाइड्रेशन. यहाँ दोनों कंडीशन आएंगे आपकी. जब हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वहां पर एक केमिकल प्रॉपर्टी आएगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन. तो अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बन जाएगा, और एल्कीन का अगर आप हाइड्रेशन करते हैं तो अल्कोहल बन जाएगा. ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है. ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इस पर बेस्ड है. इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है, मतलब पूरी रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई स्टेप वाइज वो बताइए. तो जब हम एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं, एल्कीन आपको पता है जो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उन्हें एल्कीन बोलते हैं. बाकी कार्बन पर दो और ग्रुप्स कर सकते हैं, वो हमारे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. अगर सेम ग्रुप में हो, सपोज यहाँ भी H है यहाँ भी H है, तो वो हमारा सिमेट्रिक एल्कीन हो जाएगा. और डिफरेंट ग्रुप में तो वो अनसिमेट्रिक एल्कीन हो जाएगा. तो अभी हमने यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगाया. हाइड्रेशन में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं H. तो जब एल्कीन पर वाटर का मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो वाटर में हमें पता है 2 आयंस होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो एक आयन हमारा अगर सिमेट्रिक है तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, अनसिमेट्रिक है तो फिर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल जाएंगे. नेगेटिव पार्ट गोइंग टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ तो हम ये मान के चलते हैं हमने कोई ग्रुप नहीं लगाया, सिमेट्रिक है सब. तो H हमारा सपोज इधर आया, OH हमारा इस कार्बन पर गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, इसके बीच में रह जाएगा सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन पर चला जाएगा हमारा OH. तो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसमें OH ग्रुप आ जाता है. ये क्या कहलाएगा, ये अल्कोहल कहलाएगा. अब इस रिएक्शन का पहले तो एक एग्जांपल समझ लीजिए आप. सपोज हमने यहाँ 2H लगा दिया तो ये हो जाएगा बेटा CH2. डबल बॉन्ड यहाँ भी हमने 2H लगाया, सिमेट्रिक एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर, इसका यूपीएससी नेम होगा H. प्लस वाटर का मॉलिक्यूल हमने इसमें ऐड किया H2 एसिड की प्रेजेंस में. ठीक है, तो एक कार्बन पर H चला जाएगा, एक कार्बन पर OH आ जाएगा. सपोज H हमारा इधर आया तो ये बन जाएगा CH3. यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, बैलेंस पूरी हो जाएगी, 3H हो गया, एक बॉन्ड हो जाएगा CH2 और इस पर आया हमारा OH. ये अल्कोहल हो गया. ठीक है, कौन सा अल्कोहल, 1 2 H सिंगल बॉन्ड N और E हटाकर O, इथेनॉल बन जाएगा फ्रॉम H. तो ये एथिलीन का जब हाइड्रेशन किया हमने एथिनॉल बना. अब ये रिएक्शन दिखाई दे रही है बहुत छोटी सी. इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझाइए किस तरीके से कंप्लीट हुई है. ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. मैकेनिज्म देखिए बेटा, मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे बोलते हैं प्रोटोनेशन. इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि इसने कुछ नहीं किया. ठीक है, हाइड्रोजन एसिड वैसे मिला दिया हमने इसी तरह से, लेकिन यही शुरुआत करेगा. सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें प्रोटॉन H पॉजिटिव जो एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं प्रोटॉन बोलते हैं. तो जो प्रोटॉन है हमारा H पॉजिटिव वो वाटर के साथ सबसे पहले स्टेप में H पॉजिटिव और H2 ये कंबाइन होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 लोन पेयर्स होते हैं. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी, 4 बच जाएंगे, 2 लोन पेयर बच जाएंगे. प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज इस पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है. तो ये
H पॉजिटिव आयन इन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड निकल गया, हाइड्रोजन के साथ 2 बचे रह गए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। नाउ ये तो हाइड्रोनियम आयन बना H3O पॉजिटिव। अब ये पार्टिसिपेट करता है एथीन का मॉलिक्यूल। ये जो एथीन का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोनियम आयन इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसमें से जो H पॉजिटिव आयन जो ये प्रोटॉन इसमें आए थे वो निकल जाएंगे और ये H2O रह जाएगा। तो ये तो H2O बाहर निकल जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, और जो H पॉजिटिव आयन जो प्रोटॉन इसमें ऐड हुए थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण एक कार्बन पर चले जाएंगे। सपोज इस कार्बन पर दे, दोनों में दो ऐसे तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। सपोज इस कार्बन पर दे तो ये हो जाएगा बेटा CH3, ये वो जो H पॉजिटिव आयन ऐड हुए थे वो चले गए इस पर, यहां रह जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि जब डबल बॉन्ड ब्रेक था वो पहले डबल बॉन्ड था सिग्मा पाई बॉन्ड टूटा, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन चले गए इस वाले कार्बन पर जिस पर प्रोटॉन ने अटैक किया था, दूसरे कार्बन पर नहीं गए, उस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में ये बनता है C2H5, यानी कि इथाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं, कार्बो कैटायन या कार्बोनियम आयन। तो ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमारा इथाइल कार्बो कैटायन बनता है। नाउ सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। अब जो ये कार्बोकैटायन बना हुआ इस पर न्यूक्लियोफाइल जो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ था ये फिर दोबारा अटैक करता है इस पर, ठीक है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो हो गया इथाइल कार्बोकैटायन प्लस H2O वाटर का मॉलिक्यूल। यहां वाटर के मॉलिक्यूल के पास कोई और इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर्स है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये इस पर अटैक है, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं कर रहे, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस पर 2H है, एक हम यहां दिखा देंगे, एक यहां दिखा दीजिए आप, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन की बॉन्डिंग हो जाएगी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। O पर 2H है, एक यहां आ जाएगा, एक यहां, ऐसा लगा दीजिए, एक लोन पेयर बच जाएगा केवल ऑक्सीजन पर। पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा कार्बन से ऑक्सीजन पर, क्योंकि अब डोनर ऑक्सीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑक्सीजन ने किया है। तो ये सेकंड स्टेप होता है हमारा। नाउ थर्ड स्टेप थर्ड जो ये बन गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH2 2 लोन पेयर और हाइड्रोजन। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यहां कितने बना रखे हैं 3। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा, एक O और H, चाहे तो ये वाला या ये वाला कोई सा भी बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव इसमें से बाहर चले जाएंगे। जब ये OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो फ्री होंगे वो O ले लेगा अपने पास, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपको पता है हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसने अट्रैक्ट कर लिए, ऑक्सीजन ने। जब वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट कर लिए तो हाइड्रोजन को तो कुछ नहीं बचा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ने ले लिए, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ बाहर हो जाएगा। और वो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, O के पास 4 इलेक्ट्रॉन दूर के दूर है और ये प्रोटॉन हमारा बाहर चला जाता है। इसलिए जो थर्ड स्टेप है ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट इथेनॉल, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। थर्ड स्टेप में हमारे प्रोटॉन बाहर, फर्स्ट स्टेप में वो ऐड होते हैं तो फर्स्ट स्टेप को प्रोटोनेशन बोलते हैं और लास्ट स्टेप में बाहर, तो इसे लास्ट स्टेप को हम कहा कहते हैं डीप्रोटोनेशन। ये डीप्रोटोनेशन कहलाता है। तो इस तरीके से जो इथेनॉल है, यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन थी हमारी ये, ठीक है, कि एथेन पर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो गया, इथेनॉल बन गया। ये इतना आसानी से नहीं बनता, ये सब कुछ होने के बाद तब बनता है और ये फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल तब बनेगा। तो
तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन।